हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, ये इन कहानियों को आप मनोरंजन के तौर पर सुने और पसंद आने पर आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते, सिर्फ इन कहानियों को मनोरंजन के तौर पर सुनने से हमारी कुछ थकान दूर हो जाती है। इसी उद्देश्य से मैं आप लोगों को कहानियाँ सुना रहा हूँ। ये जो कहानी है एक सन की वैज्ञानिक के ऊपर है। कहने को तो ये सन की वैज्ञानिक विज्ञान प्रयोगशालाओं में नए नए एक्सपेरिमेंट करता था, नए नए खोज करता था, लेकिन इसकी खोज कुछ अजीबोगरीब थी। इससे बहुत सी शिकायतें लोगों को थी। इसके डिपार्टमेंट अक्सर इसे सुनाते रहते कि आपको जो काम बोला जाता वो ना करके ये अंट संट काम क्या करते रहते हैं। अंट संट काम ये दोस्तों, कभी ये तरह तरह की बाहर की चीज़ें उठा लाता, जैसे कि कुछ हड्डियाँ और कुछ खोपड़ियों के टुकड़े, और बताने पर यही कहता कि हाँ, मैं कुछ देश के लिए ही कुछ करने की सोच रहा हूँ, लेकिन पूछा जाए तो ये खुल के कुछ भी नहीं बताता था। इसी हालात से इसके तंग आकर एक दिन डिपार्टमेंट ने इसे कहा कि आज से तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है, जाइए आप अपना एक्सपेरिमेंट और जो भी आपकी तजुर्बे हैं जाकर अपने घर पे आजमाइए। और उसने भी कोई ज़्यादा सिफारिश नहीं की और प्रयोगशाला छोड़कर चल दिया। रास्ते में आने के टाइम एक जंगल पड़ता था दोस्तों। उस जंगल में एक गुफा थी। यह वैज्ञानिक उस गुफा के अंदर चला गया और उस गुफा के अंदर जाकर यह तरह तरह के मंत्र तंत्र, इनकी सिद्धियां करने लगा। अक्सर ये यही करता था, ना जाने इसके दिमाग में क्या फितूर था दोस्तों। और कुछ देर उस गुफा में समय बिताने के बाद यह वैज्ञानिक अपने घर पर आया। घर क्या था, इसकी आदतों से तंग आकर इसके बीवी बच्चे और परिवार इसको छोड़कर चले गए थे। यह अपने घर पर कभी कभी कुत्ते बिल्लियों के ऊपर भी तरह तरह के प्रयोग कर देता और उन बेजुबान जानवर को मौत के घाट उतार देता। और अक्सर रात को एक किताब लिखता रहता, ना जाने उस किताब में इसने क्या लिख रखा था। एक दिन की बात है दोस्तों, अचानक किसी चीज़ से इसको इन्फेक्शन हो गया और इस वैज्ञानिक की मौत हो गई। इसकी मौत हुई। गांव वालों ने, आसपास के लोगों ने इसको ऊपर कोई ख़ास दुख व्यक्त नहीं किया, ना ख़ास दुख जताया, और ले जाकर इसे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। इसके गले में जो भी सोना चांदी था किसी ने निकाला नहीं और ऐसे ही उसे दफन कर दिया। दोस्तों, कब्रिस्तान में जब इस वैज्ञानिक को दफन कर रहे थे तो दो लालची लड़कों की नज़र उसके ऊपर पड़ी। उन्होंने देखा कि इसके गले में सोने की चैन है और हाथों में सोने की अंगूठियां हैं। क्यों ना हाथ साफ कर दिया जाए। और ये लोग मौके की तलाश करने लगे। लोग कब्रिस्तान में इस वैज्ञानिक को दफन करके लौट आए। फिर इन दोनों लड़कों ने, जो एक प्रकार के अय्याश थे, दारूबाज थे, शराब पीते थे और यहाँ वहाँ चोरियाँ करते थे, इन लोगों ने कहा कि दोस्त, आज तो पहला दिन है, आज के दिन जाने दे, कल चलते हैं कब्रिस्तान। क्यों ना आज इसके घर पे हाथ साफ कर दिया जाए। इस समय इसके घर पे वैसे भी कोई नहीं रहता है, कुछ ना कुछ तो घर के अंदर है, मिल जाएगा। बोले, बहुत अच्छा आइडिया है तुम्हारा। और ये दोनों दोस्त पीछे से दरवाजे को तोड़कर इसके घर के अंदर रात को घुस गए और ढूंढने लगे, लेकिन उनके हाथ में ढाक के 3 पात
कुछ नहीं आया, अंट संट हड्डियाँ। वह भी बड़बड़ाने लगे, ये कैसा वैज्ञानिक था साला, ना पैसा है ना कुछ है, जहाँ देखो तो हड्डियों के टुकड़े और अंट संट चीज़ें पड़ी हैं। तभी दूसरे दोस्त की नज़र उसके तकिए के सिरहाने की तरफ गई। उसने कहा, ये क्या है यार? अरे ये तो कोई किताब लगती है। हाँ देख, उठा ले, इसके अंदर खोल के देख, कुछ पैसा वैसा तो नहीं रखा है छुपा के? अरे 100-200 जो भी हो मिल जाएगा आज का मूड बनाने के लिए। उन्होंने किताब खोल के देखा तो उसके अंदर अजीब व गरीब अक्षर में तरह तरह की मंत्रों के चिन्ह बने हुए थे। अरे यार ये कोई किताब है, कुछ लिखा है। अरे एक काम कर, चल लेके चल। क्या मालूम इसने कहीं अपना पैसा छुपा के रखा हो, इसमें लिख के रखा हो। ऐसे लोग, सनकी लोग ऐसा ही करते हैं, कहीं अपना पैसा दबा देते हैं और अपना भेद जो है किताबों में लिख के छोड़ जाते हैं। वैसे भी अचानक ही मरा है। हाँ हाँ यार, लेके चल किताब। और वो लोग उस किताब को लेकर घर से बाहर आ गए और एक जगह जाके बैठ के उस किताब को पढ़ने लगे। उनमें से एक दोस्त को अंग्रेजी अच्छी तरह से आती थी और वह पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसकी आँख चौंधी आ गई। दूसरे ने कहा, क्या बात, कुछ बताएगा भी? अरे यार लगता अपनी तो लॉटरी निकल आई। लॉटरी कैसी? अरे इसमें लिख। दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में।